हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कॉलम चार्ट और बार चार्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस को। कॉलम चार्ट और बार चार्ट को किस तरह से बनाते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और हम डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे चार्ट को बनाने के लिए। तो सब देखिए, जैसे कि कॉलम 1 में मैंने यहाँ पे डेटा दिया है, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। तो इस तरह के डेटा को लेके मैंने ये दो डिफरेंट ग्राफ्स यहाँ पे बनाए। आपने जनरली ग्राफ देखा होगा कि ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पे ग्राफ नीचे भी गया है, ऊपर भी गया है। तो ये कैसे होगा, और अलग अलग डिजाइन आपके पास हैं, अलग अलग लुक हैं इनके। तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ों को बताता हूँ। डिफरेंट कलर कैसे करेंगे, डिफरेंट स्टाइल कैसे करेंगे, और कैसे हम इसको बेटर वे में डिज़ाइन करेंगे ताकि हम अच्छे से इसको एनालाइज कर सके, अपने रिपोर्ट को एनालाइज कर सके। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए आपके पास मिनिमम दो डेटा होना चाहिए। एक जो आपका बेस होता है, दूसरा जो आपका प्लॉट होता है। बेस यानी कि आपका जो एरिया है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा है, ये आपका बेस है। देन प्लॉटिंग मीन्स कि ये जो बार बना हुआ है इसका प्लॉटिंग है कि ये 7000 कुछ पे गया है, ये 4000 5000 पे गया है। तो ये जो आपका डाउन पे गया, ये अप पे गया, तो इसका जो लेंथ है, इसका जो हाइट है, इसका जो आपका एरिया है, वो कहाँ तक जाएगा, किस लेवल तक जाएगा, तो उसको हम कैसे सेट करेंगे, उसको हम कैसे देखेंगे। तो वो आपके पास एक डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है जिसका भी आपको ग्राफ बनाना है। देन हम लोग इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट में आपके पास कॉलम का ऑप्शन होता है। कॉलम के आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सिंपली मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो ये इस तरह का आपका फील्ड शो कर देगा। देन मुझे टाइटल का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू अवेलेबल है। देन मुझे इस वैल्यू का भी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको भी हटा दिया। अब यहाँ पे आपके पास सिंपल सा एक डेटा शो कर रहा है, उसको आप इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अब आपके पास ये चीज आ गई है, और यहाँ पर ये जो डेज है ये नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे बजट होना चाहिए, एक्सपेंसेस होना चाहिए, डिफरेंसेस होना चाहिए। तो उसको कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले मैं इसको हटाना बताता हूँ। इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके डिजाइन ऑप्शन पे जाए। डिजाइन ऑप्शन में आपके पास सेलेक्ट डेटा का एक ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डेज को सेलेक्ट करके आपको रिमूव कर देना है। डेज हट जाएगा, ओके कर देना है। तो डेज यहाँ पे हट गया। अब आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आप जब भी क्लिक करेंगे तो देखिएगा सिलेक्शन जो होगा किसी एक सिंगल बार में होना चाहिए, सारे में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं ग्रे पर क्लिक किया तो जितना भी ग्रे है केवल वही सिलेक्ट हो रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया तो जितना इस कलर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो सिंपली क्लिक करें, देन फॉर्मेट पे जाए। फॉर्मेट में जाने के बाद मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, येलो कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब येलो कलर से अगर ऊपर गया तो आपका ग्रीन, अगर नीचे गया तो रेड। तो इसको सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद आपका क्या होगा, ग्रीन होगा। और अगर आपका डाउन पे जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आपके पास अब तीन डिफरेंट कलर हैं। डिफरेंसेस को दिखाने के लिए हम रेड चूज किए हैं। आप अगर चाहते हैं इसमें भी सिंगल सिंगल कलर देना तो इसमें भी सिंगल सिंगल आप कलर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक तरह के बार को एक कलर दें, यानी कि डिफरेंसेस को एक कलर, फिर आपका एक्सपेंसेस को एक कलर, और बजट को एक कलर। तो बजट को मैंने इस कलर से शो किया, एक्सपेंसेस को मैंने ग्रीन कलर से शो किया, और डिफरेंसेस को मैंने रेड कलर से शो किया। तो इस तरह से आप अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो ये कलर पार्ट हुआ। देन हम बात करेंगे लेआउट की इसकी। तो इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास डिजाइन में लेआउट का ऑप्शन होता है। लेआउट में आपके पास डिफरेंट टाइप के लेआउट्स अवेलेबल होते हैं। देखिए ये जो लेआउट है इसमें क्या हो रहा है कि सारा वैल्यू हमको पता चल जा रहा है ग्राफ में। देखिए अलग अलग टाइप के लेआउट आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये आपका लास्ट वाले का केवल वैल्यू को शो कर रहा है। इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है जिसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये ओवरलैपिंग वाला हो गया, एक के ऊपर एक देखिए आ गया है। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आपको सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है, वो अप्लाई हो जाएगा। आप इसको इस तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लीजिए। इस तरह से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। देन चार्ट का ऑप्शन नहीं चाहिए तो क्लिक करके क्या करेंगे, हटा देंगे, और ये आपका एक परफेक्ट लुक में ग्राफ शो कर रहा है, जिसको हम लोग कॉलम ग्राफ बोलेंगे। उसके बाद आपके पास चार्ट का स्टाइल्स होता है। स्टाइल्स में जब आप जाएंगे तो आपके पास सेम वैल्यू के लिए डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल होंगे, जिसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शंस में भी आपको डिफरेंट वे में मिले, क्योंकि अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस जो होंगे वो 2007 में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए स्टाइल से क्या होता है, थोड़ा लुक जो होता है वो प्रोफेशनल हो जाता है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप चार्ट बनाएंगे तो आप सिंपली इसको लाइन पर सेट कर लें प्रॉपर बॉक्स में, और आउटर जो लाइन होता है उसको फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से नो आउटलाइन कर दे तो उसका आउटलाइन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट लगेगा कि वो इसके ऊपर ही बना हुआ है। और ये जो लाइनिंग्स है, ग्रिड लाइंस को क्या करेंगे, सिंपली पेज लेआउट में जाएंगे,
और पेज लेआउट में ग्रिड लाइन को यहाँ से ऑफ कर देंगे तो आपका जो ग्रिड्स होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो देखिए ये अब बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये अलग से बना हुआ है, ये दोनों आपका जो है वो पेज में ही इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से आप अपना लुक को क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं डेज को सिलेक्ट कर लिया और मैं डायरेक्ट डिफरेंसेस ले रहा हूँ, डे और डिफरेंसेस का मुझे बनाना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है अपने कीबोर्ड से और दूसरा एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने यहाँ से जितना नंबर ऑफ सेल लिया है उतना ही नंबर ऑफ सेल आपको आगे भी चूज करना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 6 ले लिया, यहाँ पे आपने 5 ले लिया, तो ग्राफ में भी आपका रॉन्ग हो सकता है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर ले कंट्रोल के साथ, देन इंसर्ट में मैं आ गया। इंसर्ट में जाने के बाद मुझे जैसा ग्राफ बनाना है मैं सिंपली क्या करूंगा, उस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। अब ये दो साइड इसीलिए शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू क्या है, निगेटिव है और कुछ वैल्यू पॉजिटिव। तो निगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिक आपके निगेटिव साइड में चला जाएगा। तो सिंपली मैं निगेटिव वैल्यू को पर्सनली सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और फॉर्मेट में जाने के बाद मैं इसका कलर को क्या करूंगा, रेड कर दूंगा। जो भी निगेटिव है रेड कर दिया और जो पॉजिटिव है उसको मैं सिंपली क्या करूंगा कि ग्रीन कर दूंगा। सिंगल क्लिक करके बस आपको चेंजेस करना है। ये टाइटल वगैरह का मुझे काम नहीं है, टाइटल लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। और ये सब चीज़ों का मुझे कोई काम नहीं है, उसको मैं हटा दूंगा क्योंकि मैं इसका सिंपली लेआउट चेंज करने जा रहा हूँ। और लेआउट में मैं वैल्यू वाला ऑप्शन को ले लूंगा जिसमें वैल्यू डायरेक्ट इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्सपेंसेस का मैंने इस तरह से ग्राफ रेडी कर लिया है और जो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है और डायरेक्ट ये बता रहा है कि आपका जो वैल्यू है वो फर्स्ट आपका जो डे है उसमें नेगेटिव पे गया, सेकेंड डे पे पॉजिटिव, थर्ड डे पे पॉजिटिव, फोर्थ डे पे नेगेटिव, 5 डे पे पॉजिटिव। इस तरह से आप इवेल्युएशन कर सकते हैं और आप अपने डेटा को बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से देखकर। और बार की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलरली बार का भी वही फंडा है, सेलेक्ट करिए। बस ये आपका जो डेटा होगा वो हॉरिजेंटल में शो करेगा, जो आपका वर्टिकली शो करता है वही चीज आपका हॉरिजेंटल में शो करेगा। और यहाँ पर भी देखिए एक डिफरेंसेस जो डेज है वो मेरे पास यहाँ पे इसका तो बार कुछ नहीं होगा डेज का, क्योंकि मुझे बार बनाना है बजट का, एक्सपेंसेस का और डिफरेंसेस का। तो डे भी यहाँ पे शो कर रहा है, तो डे को कैसे हटाएंगे, तो सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके डिजाइन ऑप्शन, डिजाइन में सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा में आपके पास डेज का ऑप्शन होगा, क्लिक करिएगा, क्लिक करके रिमूव, देन ओके। तो इस तरह से आपका ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। और क्विक लेआउट में जाके हमेशा ज्यादातर हम लोग जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन यूज करते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या होता है, वैल्यू हर एक बार का उसके ऊपर शो करता है। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को बना सकते हैं, चाहे वो बार ग्राफ हो या फिर कॉलम ग्राफ हो। तो अच्छे से सारे ऑप्शंस को प्रैक्टिस करें और कोई डाउट होता है तो हमसे जरूर डिस्कस करें ताकि हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। चलिए तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।